सर आज का सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं जाऊं? देखो पुष्पा, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो 10 मिनट बैठोगी प्लीज। क्या बात है सर, आज आप किसी उलझन में लग रहे हैं? पुष्पा, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। जो भी दिल में आता है मैं तुम्हें कह देता हूं, शायद इसलिए कि मैं तुम में अपनी एक छोटी बहन का रूप देखता हूं। आज तक आपने मुझे इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया है और आज एक बहन का रिश्ता भी। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूं। मैं जज्बात के रोह में बहकर तुम्हें अपनी बहन नहीं मान बैठा हूं। तुम एक छोटी बहन के व्यवहार और सदाचार हैं। और सच तो यह भी है कि मेरी कोई अपनी बहन नहीं है ना। आपने मुझे एक बहन का दर्जा दिया है, मैं हमेशा इस रिश्ते का सम्मान करूंगी। पुष्पा, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं। एक तरफ मां की ये जिद, उनकी ये कोशिशें, और ऊपर से कुंती के बाबूजी का। सच तो यह है पुष्पा कि मैं मां का दिल नहीं तोड़ सकता, और ऐसे नाजुक मामले में मैं किसी को दो टूक जवाब भी नहीं दे सकता। अब सवाल पैदा हुए हैं तो जवाब तो आपको ही देना होगा सर। सच क्या और गलत क्या है ये मुझे नहीं मालूम। मां ने शादी की इच्छा पैदा की और वो कुंती के बाबूजी से जा मिली, और कुंती के बाबूजी ऐसा प्रपोजल देखकर शादी की तैयारी में लग गए। आपकी माँ जी और कुंती के बाबूजी तैयार हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? पुष्पा, मेरे सामने हिम्मत का सपना और उसकी इच्छा है। मैं कुंती और हिम्मत के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं कुंती के बाबूजी की भावना का क्या करूं। देखो देखो इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, तुम पढ़ो इसे। क्या पढ़ूं सर? मैं जानती हूं आपके प्रपोजल के बाद कुंती के बाबूजी का रूप हिम्मत जी के लिए बदल गया। हिम्मत जी इसीलिए परेशान है। वो आज मुझसे यही पूछने आए थे कि बाबूजी में ये बदलाव क्यों आ गया है। तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती सर? मैं कैसे बता देती कि एक मजदूर के रिश्ते की जगह उसके मालिक का रिश्ता कुंती के लिए आया है। अब वो भला एक मामूली मजदूर से बात क्यों करेंगे? मैंने भी हिम्मत के चेहरे पर घबराहट और परेशानी देखी थी। हिम्मत जी जो सवाल लेकर मेरे सामने आए थे, आज तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाई, लेकिन जल्दी ही मुझे उसका जवाब देना होगा। 9 बज गए सर, बातों बातों में पता ही नहीं चला। बहुत लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। नमस्ते। तुम इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं चली जाऊंगी सर, मैं बस ले लूंगी ना। बस से जाओगी और लेट हो जाओगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है।
मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की? आज देर हो गई, वो ऑफिस में काम पेंडिंग पड़ा था ना। काम? ऑफिस का काम? ये तुम्हारे ऑफिस के काम के बहाने तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो? तुम्हें अपनी पत्नी पर शक करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तुम्हें आनी चाहिए पुष्पा, तुम्हें आनी चाहिए। अय्याशी तुम करके आ रही हो। कौन सा होटल, कौन सा कमरा था, बोलो। क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं पुष्पा, सच्चाई। तुम मुझे क्या दूध पीता और बच्चा समझती हो जो कुछ समझ नहीं पाएगा? जब मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ तो तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? और जो कुछ मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा, उसे क्या कहोगी तुम? क्या कहोगी तुम? क्या देखा तुमने? वो रस्तोगी तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था या नहीं? मुझे ऑफिस से देर हो रही थी, इसलिए रस्तोगी साहब मुझे घर तक छोड़ने आ गए। और तुमने उसका ये मतलब निकाल लिया कि मैं उनके साथ वक्त बिताकर आ रही हूँ। वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। एक औरत को कंपनी का मालिक देर रात ये घूमता है और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अपने दिमाग से गंदी सोच निकाल दो मन, वरना तुम्हारा ये शक हमारे रिश्ते की बुनियाद को खोखला कर देगा। ऐसी तोहमत लगाने से पहले कम से कम तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। कहने सुनने और सोचने समझने का वक्त चला गया पुष्पा। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं, तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है, अपनी सच्ची और ईमानदार पत्नी की इतनी घटिया पहचान की है तुमने। तुम किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। घटिया आदमी की सोच भी घटिया होती है। अरे तुम्हारा ये सती सावित्री का ढोंग कहीं और जाकर करना, और तुम्हारा प्रिया चरित्र का नाटक ना किसी और को दिखाना जिसके दिमाग में भेजा नहीं। समझ गए तुम? रात को 10 बजे घर लौटती, कंपनी का मालिक तुम्हें घर छोड़ने आता है और तुम कहती हो मैं ऑफिस का काम कर रही थी। एक बात बताओ, तुम्हारे इस ओवरटाइम यानी रात को होटल में उसके साथ सोने का तुम्हें कितना रुपए देता है? ऐसे मान जिस पवित्र औरत के बारे में तुम इतनी घटिया और नीच बात कर रहे हो ना, उसे मैं बहन मानता हूं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे कानों ने सब कुछ सुन लिया, वरना ना जाने तुम उस पर क्या क्या जुल्म ढाते। मिस्टर मन, जिसके खुद की नजर में खोट होता है ना, उसे दूसरों की नजर में भी खोट दिखाई देता है, समझे? पुष्पा, ये तुम अपना पर्स मेरी कार में भूल गई थी। ये थप्पड़ मारकर उसने सच्चाई पर मोहर लगा दी। मन भी तुम क्या समझती हो? उसने तुम्हें बहन कह दिया और मैं मान लूंगा? जब तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं, तो तुम एक बहन के भाई के कहे का क्या भरोसा करोगे? आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम वाकई एक नीच और घटिया इंसान हो। हाँ, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो मैं नीच हो गया, मैं घटिया इंसान हो गया। रात के 10 बजे तुम अपने उस भाई को राखी बांध रही थी क्या? बस मन बस। अब अगर तुमने एक शब्द भी आगे बोला तो ठीक नहीं होगा। अगर तुम किसी रिश्ते की इज्जत करना नहीं जानते तो किसी पे इस तरह इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पे शक कर रहे हो। मुझ पे शक करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम खुद हो क्या। हा? एक बेरोजगार नकारा आदमी अपनी घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी कर रही है और तुम उस पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। मन, आज तुमने हमारे रिश्ते की मर्यादा को तोड़ दिया है। आज के बाद हम एक छत के नीचे रहेंगे जरूर, लेकिन हमारे बीच छत के अलावा बांटने के लिए आपस में कुछ भी नहीं होगा। नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत करती हूं।
रोहित, हाँ माँ। क्या बात है बेटा? हमसे कुछ कहना चाहते हो? ऐसी कौन सी बात है जो हमसे करना चाहते हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन माँ मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। मैं तो चुपचाप अंदर जा रहा था। हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। तो फिर? तुमने दिन में ऑफिस से फोन किया था, हम हेलो हेलो करते रहे, पर तुमने बात ही नहीं की। ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो मेरा फोन था? मैंने तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। हम तुम्हारी माँ हैं बेटा, तुम हमारी सांसों में बसे हो, हम तुम्हारी एक एक सांस से वाकिफ हैं। तुम एक सांस भी लोगे तो हमें पता चल जाएगा। हाँ माँ, मैंने ही आपको फोन किया था, लेकिन मैं आपसे बात करने का साहस नहीं जुटा पाया। ऐसी कौन सी बात करना चाहते थे? माँ आप जानती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई उलझन या कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं की। कैसी उलझन? ये जो आपने पैदा की है, आपने कुंती को लेकर जो मेरे सामने माहौल खड़ा कर दिया है, इस बीच में मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। बेटा, अगर उलझन हमने पैदा की है तो उसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम खौमखा क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हारा रिश्ता कुंती से होना है तो होकर ही रहेगा। मैंने जब सब कुछ आपको कुंती के बारे में बता दिया है, फिर आप ऐसी उम्मीद क्यों लगा रही हैं? हमारी उम्मीद किसी के लिए कोई मुश्किल या रुकावट तो नहीं बन रही है ना? किसी और के लिए ना सही माँ, लेकिन मेरे अपने लिए मुश्किल हो रही है। आप तो जानती है माँ, मैं हर किसी की भावना की कदर करता हूँ, लेकिन क्या बेटा? माँ, मेरी अपनी भावना किसी दुविधा में पड़ जाए और जहां कोई फैसला लेते ना बने, प्लीज ऐसी कोशिश मत कीजिए। बेटा, हमने तो सिर्फ शादी का प्रपोजल दिया है और बाकी देखते हैं ना। हाँ, इसी प्रपोजल को लेके कुंती के बाबूजी मुझसे मिलने ऑफिस में आए थे और हिम्मत को लेके उनकी सोच भी बदल गई। अभी तक तो हिम्मत को नहीं पता चला। जब उसे पता चलेगा कि आप कुंती के बाबूजी से मेरे रिश्ते के लिए बात करने गई थी, तब मैं हिम्मत का सामना कैसे करूंगा? उसका सामना करने की तुम्हें जरूरत भी क्या है? आप मेरे लिए ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा कर रही हैं? जब मैंने आपको मना किया था, तब आप कुंती के बाबूजी से मेरे रिश्ते की बात करने क्यों गई? हमने अपनी इच्छा, अपनी चाहत उन्हें बता दी है। अब आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। कुंती के बाबूजी का भी यही कहना है कि अगर ये शादी हो जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं। वो भी यही चाहते हैं कि कुंती का रिश्ता हो तो मुझसे हो। तुम्हारी उनसे बात हुई इस सिलसिले में? नहीं, वो मुझसे मिलने ऑफिस आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ, वो मेरे नाम ये लेटर छोड़ गए हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कुंती के बाबूजी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। लेकिन माँ, ना मैं कभी इस रिश्ते के लिए तैयार था और ना ही हूं।